ऑड टू ऑटोमन। इसके ऑथर हैं जॉन कीट्स। यह एक महान रोमांटिक कवियों में से एक थे। इनका जन्म 1795 ईस्वी में लंदन के मूनफील्ड में हुआ था और इनका निधन 1821 में हुआ था। वह मनफील्ड के क्लर्क स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए थे। वह क्रिकेट और मुक्केबाजी में गहरी रुचि रखते थे। वह विशेष रूप से पौराणिक कथाओं में एक महान पाठक के रूप में उभरे। वे बिगरिल एनोड के अनुवादक भी शुरू किए थे। उनके लंदन कवि बनने की इच्छा स्पेशियर के फेयरी क्वीन से परिचित होने के बाद हुआ। उनकी पहली कविता लाइसेंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेशियर है, जो कि 1814 में प्रकाशित हुआ था। उनकी कविता का पहला खंड शीर्षक पोएम्स 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उनकी कविता एडमियन को वर्ड्सवर्थ ने खूब सराहा था। यह 1818 में प्रकाशित हुआ था। उनके गीतात्मक काव्य ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रियन अर्थ टू डाइस टू इन नाइटिंग ऑन मेलकोलन ऑफ ओल्डुअस अंग्रेजी साहित्य के महान रोमांटिक कवि बना दिया गया। इसलिए लामिया और हाइपेरियन की रचना किया गया। वह 1821 में 26 वर्ष की आयु में ट्यूबरकुलोसिस से मर गए, लेकिन उन्हें जीवन के इस छोटे से अंतराल के भीतर महानता हासिल किए। उनकी कविता और पत्र सुंदरता की जड़ को छूती है और जीवन की कठिनाइयों तथा पीड़ा को दर्शाता है। उनके अनुसार एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए किसी व्यक्ति को खुश रखती है और सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है। कविता ओड टू ऑटोमन किड्स ने यादगार तस्वीर की श्रृंखला में पतझड़ मौसम की विशेषता और सुंदरता की व्याख्या किया है, जो प्रकृति में सुंदरता के सिद्धांतों को बताता है। कोहरे का मौसम और फल मिठास से भरा होता है। परिपक्व सूर्य की जिगरी दोस्त है, उसी के साथ योजना बनाती है कि कैसे मिठास भरा जाए और आशीर्वाद दिया जाए। लताओं को फल से लदा जो छप्पर के चारों ओर फैली होती है, सेवों के पेड़ के सेव से झुका दे। अब सभी फलों के भीतर तक भर कर पका दे। कद्दू का बड़ा और गुदेदार बना दे। अखरोट को उसके छिलके तक पका दे। अधिक से अधिक कलियां खिले और बाद में फूलों को मधुमक्खी को दे दे। जब तक मधुमक्खियां ये नहीं सोचे कि गर्मी खत्म होगा। इन गर्मियों में मधुमक्खी को छत्ता लबलबा शहद से भर जाता है। किसी ने तुम्हें अनाज के गोदाम के पास नहीं देखा। कभी कभी जो कोई बाहर खोजता है तुम्हें पा सकता है। तुम अनाज वाले फर्श पर बेपरवाह बैठे रहते हो। जोर से बहती हुई हवाओं में तुम्हारे बल थोड़ा उठ जाते हैं या आधे कटे हुए सोए फसल पर पिपीज की मदहोश सुगंध पर जब तुम्हारा हंसिया फूलों की अगली कतार छोड़ कर चली जाती है और कभी कभी इकट्ठा करने वाले के रूप में अपने सिर पर रखकर छोटे छोटे नालों को पार करता है और साइडर प्रेस
के साथ धैर्यपूर्वक देखते हो। तुम घंटों तक जूस की बूंदी को निकलते हुए देखते हो। बसंत के गाने कहाँ हैं? अरे वो कहाँ है? उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास भी संगीत है। जब बादल के छोटे छोटे टुकड़े संध्या के समय चमक उठते हैं, जब खुट्टी के स्पर्श में रहता है तो गुलाबी रंग में चमकने लगता है, तब छोटे छोटे तितलियां एक साथ मिलकर शोक गीत गाती है। नदिया के बीचों बीच ऊपर उठता हुआ या डूबता हुआ हल्की हवाएं चलती है या रुक जाती है, और बड़े बड़े बच्चे पहाड़ वादियों से चिल्लाते हैं, झिंगुर गाते हैं, और सब मधुर आवाज के साथ रोबिन पक्षी बगीचे को बीच ओर से सीटी बजाती है, और सेबलोज पक्षी आकाश में एकजुट होकर चहचहाती है।